आज के एपिसोड की शुरुआत झनक से होती है, जहां ऋषि उससे बात करते हुए कहता है कि वह किचन में न जाए क्योंकि उसकी मां को यह पसंद नहीं है और वह सारा काम खुद संभाल लेगा। साथ ही वह झनक से यह भी कहता है कि वह यह साबित करने की कोशिश न करे कि उसे किसी की जरूरत नहीं है और वह अकेले ही सब कुछ संभाल सकती है। इस पर झनक सवाल करती है कि इसमें गलत क्या है और कहती है कि उसके लिए उसका आत्मसम्मान सबसे ऊपर है और वह इस मामले में समझौता नहीं कर सकती। झनक ऋषि से कहती है कि वह सिर्फ उससे हाँ सुनना चाहता है, लेकिन क्या उसे पता है कि शादी के बाद क्या होगा? पूरा परिवार उसे अदिति और ऋषि के रिश्ते व शादी को तोड़ने के लिए कोसेगा। इसी दौरान नीलू उनकी बातचीत सुन लेती है और ऋषि द्वारा झनक का हाथ पकड़कर यह कहने का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, परिवार उसे स्वीकार कर लेगा और वह झनक के साथ है, दोनों मिलकर सबका सामना करेंगे। दूसरी ओर अनिरुद्ध अदिति से अपनी प्रॉपर्टी को लेकर बात करता है, जिस पर अदिति कहती है कि वह कमाती है और अपना ख्याल खुद रख सकती है। अर्शी उसे याद दिलाती है कि अब तक उसके सारे खर्च उसके पिता ने ही उठाए हैं और उसे बिल तक भरने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वह अनिरुद्ध बोस की बेटी है। अर्शी अदिति से कहती है कि अगर उसे कौशिक पसंद है तो उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे। अनिरुद्ध भी कहता है कि वह खुद को खुशनसीब मानता है कि अर्शी और अदिति उसकी जिंदगी में है और चाहता है कि अदिति कौशिक के साथ समय बिताए, ऋषि को तलाक दे और आगे बढ़े। उधर नीलू तनुश्री और इंदु को ऋषि और झनक का वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर तनुश्री बेहद परेशान हो जाती है और तुरंत ऋषि से बात करने जाना चाहती है, लेकिन इंदु उसे रोक लेती है। नीलू गुस्से में कहती है कि वे चुपचाप बैठकर कुछ न करें, यह कैसे हो सकता है, जबकि इंदु उसे शांत रहने की चेतावनी देती है। तनुश्री टूटे हुए स्वर में कहती है कि उसका बेटा अब उसके हाथ से निकल गया है और वह खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही है। इंदु समझाती है कि इस वक्त ऋषि कुछ नहीं समझेगा और उन्हें उसे थोड़ा समय देना चाहिए, लेकिन नीलू फिर जोर देकर कहती है कि अब कोई न कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। तब तनुश्री दृढ़ होकर कहती है कि वह अब कार्रवाई करेगी और सब लोग बस इंतजार करें और देखें।